30 साल पूरे होने पर श्री राजेश्वरी ज्वेलरी लाया है बम्पर प्राइस 10,000 रुपए के सोने के आभूषण खरीदे और जीतिए कार, 2 व्हीलर्स, लैपटॉप और मोबाइल्स। साथ ही ढेर सारे पुरस्कार जीतने का मौका पाइए। सिर्फ यही नहीं बल्कि श्री राजेश्वरी ज्वेलरी से एक्सचेंज करने पर अधिक लाभ पाइए और पूरे अंडमान में मेकिंग चार्जेस सबसे कम दाम में पाइए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, अबदीन बाजार, पोर्ट ब्लेयर। फोन नंबर 0319223382। मध्य उत्तर अंडमान जिला परिषद के जिला परिषद सदस्य प्रशासन की ओर से आयोजित होने वाली जिला योजना समिति का आज बहिष्कार किया। बहिष्कार करने वालों में 9 सदस्य शामिल थे। सदस्यों ने एक स्वर में कहा कि इस बैठक में सचिव स्तर के अधिकारी शामिल नहीं हैं, इसलिए वे इसका बहिष्कार कर रहे हैं। बैठक में निदेशक स्तर के अधिकारी उपस्थित हुए, जिसे देखकर सदस्य भड़क गए। बैठक का बॉयकॉट किया। बता दें कि बुधवार को जिला परिषद के सभी जिला परिषद सदस्यों ने बैठक की। बैठक में सदस्यों ने निर्णय लिया कि यदि जिला योजना समिति की बैठक में सचिव, निदेशक स्तर का बड़ा अधिकारी शामिल नहीं होता तो वे बैठक का बहिष्कार करेंगे। आज जब बैठक शुरू हुई तो कोई बड़ा अधिकारी नहीं आया। इसके बाद 9 सदस्य बैठक से उठकर चले गए। हालांकि अध्यक्ष और अन्य सदस्य बैठक में हिस्सा लिया। जिला परिषद के सदस्यों ने न्यूज आप तक को बायकॉट करने के बारे में जानकारी दी। मैं शंकर मंडल, हरनगर कॉन्स्टिट्यूंसी से जिला परिषद मेंबर हूं। आज जो डीपीसी हमारे इस नॉर्थ और मिडिल के डेवलप के लिए हमारे अध्यक्ष जी के नेतृत्व में चल रहा है, तो 22 तारीख मेरा पूर्ववर्ती वक्ता ने बताया कि अध्यक्ष जी ने खुद घोषणा किया था कि हर लैंड डिपार्टमेंट का कम से कम सेक्रेटरी और डायरेक्टर आए तब जाके हम लोग डीपीसी में बैठेंगे, पर उन्होंने उसका भी ध्यान नहीं दिया। दूसरी बात है, हमारा डीपीसी में लोकसभा सांसद यानी कि एमपी साहब होते हैं, जो डीपीसी में पास करते हैं उस मिनट्स को लेके वो नीति आयोग में पहुंचाते, ताकि आने वाला जो भी फ्यूचर का जितना भी प्लान फंड है वो हमें मुहैया हो पार्लियामेंट से। उसका पूरा रूपरेखा उस डीपीसी मिनट्स में होता है। पर आज जो डीपीसी चल रहा है नॉर्थ मिडिल का, ना हमारा एमपी साहब उपस्थित है, ना कोई सेक्रेटरी है, ना कोई डायरेक्टर है। तो ये जो मनमानी हमारा अध्यक्ष कर रहा है, इसका जनता कम से कम सोचे। और पीआरआई का जो हमारा नॉर्थ मिडिल का ओर से जो भी डिमांड दिया गया उसका तुरंत सॉल्यूशन करे प्रशासन, उसका आग्रह करूंगा। नहीं तो हम लोग केवल डीपीसी बॉयकॉट नहीं किया, आने वाला समय में हम लोग आंदोलन खड़ा करेंगे, चक्का जाम करेंगे। जो भी करने का लोकतंत्र में तरीका है वो सब हम लोग अपनाएंगे। ये मैं प्रशासन को जानकारी देना चाहता हूँ। धन्यवाद। एक प्रश्न है पूरी जनता का। आप लोग जैसे जो मीटिंग रखे थे सर, आपने हमारे अध्यक्ष सर भी आए थे, लेकिन मैं देख सकता हूँ आप लोग कुछ ही मेंबर है, मेन चीज अध्यक्ष जो सर है वो आप लोग के बीच में नहीं है। तो क्या वो मीटिंग, अभी जो मीटिंग आप रखे, आप लोग तो बॉयकॉट कर दिए पूरे मेंबर, वही खाली सर? और जो मीटिंग में कौन कौन आए हैं सर? हाँ, बता देता हूँ। एक बहुत अच्छा सही सवाल आपने पूछा है। मीटिंग में कौन कौन बैठा है आप पूछे तो नाम बताने में कोई ऐतराज नहीं है। सबसे पहले तो हमारा चेयरपर्सन सुब्रतो बसु जी, अध्यक्ष, उपाध्यक्षा श्रीमती जयंती ज्योति जी, उसका बाद आपका सुनीति हलदर, फिर उसका बाद आपका बासंती देवी, निरंजन हलदर जी, श्रीवास दास जी और हमारा माधवन जी, ये प्रमुख, और साथ में प्रमुख डिगलीपुर दीपंकर मिस्त्री। ये लोग बैठ के डीपीसी कर रहे हैं। साथ में हमारा सीओ सर अंदर बैठे हैं, क्योंकि वो इधर का सीईओ है तो उनको बैठना ही पड़ेगा। सीईओ सर साथ में है तो वो उनका ऑफिशियल टर्म है, वो बैठा है। बाकी जो ये जो और देखिए डीपीसी में बैठा कौन है? एडी एग्रीकल्चर, जो कि कोरम में बनता ही नहीं उनको इस सभा में बैठने का। होना चाहिए सेक्रेटरी लेवल। इतना नीचे गिरा दिया जिला परिषद को, अध्यक्ष को इतना नीचे रखा है एडमिनिस्ट्रेशन कि एक असिस्टेंट डायरेक्टर को भेज के डीपीसी करा रहा है। कोई गरिमा नहीं है, कोई पद का वैल्यू नहीं है आज के दिन में। वो भी चार्ज में है, परमानेंट नहीं है, एडिशनल चार्ज में बैठे है असिस्टेंट डायरेक्टर।
कुर्सी में, वो आके डीपीसी अटेंड कर रहा है। पिछला बार डीपीसी में तो ऑफिस का क्लर्क आया था, डीपीसी में डिपार्टमेंट का क्लर्क आते हैं ऐसा चीज तो हमारे ग्राम सभा होते हैं जी। उसमें तो मैंने हर ग्राम सभा में गया सर, उसमें कोई ऑफिसर तो आते नहीं है, जी बेचारा पब्लिक आके बैठ जाते हैं कि ये हो जाएगा सड़क। आज तक आप लोग जब जीते हैं मैं पूरा छान मार दिया, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं जल रहा है और कोई फुटपाथ नहीं बना है। पूरा ये पानीघाट क्षेत्र देख लीजिए, हालत वैसी है। महेंद्र बाजार देख लीजिए, वहाँ भी वैसी है। बिली ग्राउंड आप चले जाए, वहाँ तो छोड़ ही दीजिए, वहाँ तो चलने का लायक नहीं है, बच्चे लोग स्कूल नहीं जा पाता है, फिर भी बहुत मुश्किल से जाता है। तो ये हालत चल रहा है, सरकार यहाँ से कोई मदद नहीं करता है। आप लोग अपना हक के लिए लड़ते हैं, जनता भी आते हैं, लेकिन सरकार क्यों अपना काम सही नहीं करते? जिससे जैसा आप देख सकते हैं यहाँ का रोड भी APW रोड लिया है, NH छोड़ दीजिए, NH तो बहुत दूर की बात है। आप पूरा ये दानापुर से जो यहाँ जो रोड आ रहा है ऑफिस तरफ आने तक रोड दीजिए, कैसा हालत है। एक बाइक जाएगा तो उसका हालत ही खराब है। तो उसके बारे में आप लोग कुछ कहिए। ये देखिए, जब एक ग्राम सभा होता है तो क्या होता है कि एक डिपार्टमेंट के अंडर में 8, 10, कभी कभी 14 पंचायत भी होता है। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि हमको एडमिनिस्ट्रेशन का जो प्रॉब्लम्स है वो हम एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं, हम वो भी एक्नॉलेज कर रहे हैं। जैसा एक डायरेक्टर या एक जॉइंट डायरेक्टर या एक एडिशनल डायरेक्टर एक साथ में 8 जगह का ग्राम सभा अटेंड नहीं कर सकता है, तो वो अपना ऑफिसर्स को या जो ऑफिशियल अवेलेबल होता है वहाँ पे ऐसे, और उसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि हमारे यहाँ पे स्टाफ भी बहुत कम है। तो ये फिर भी हम मान के ले लेंगे, चल जाएगा, क्योंकि हमारा वहाँ पे मेन काम जो आता है वो वार्ड मेंबर का थ्रू और पब्लिक का थ्रू ही आता है। लाइन डिपार्टमेंट का जो काम होता है वो ऑफिशियली हमको कम्युनिकेट हो जाता है, तो ये कहीं ना कहीं पे चलेगा। लेकिन डीपीसी का आप देखिए, ये साल में एक बार होता है और ये पूरा डिस्ट्रिक्ट का एक ही डीपीसी है और साउथ अंडमान का एक डीपीसी है। साउथ अंडमान में हर कोई जाता है, हमें एक्चुअली ये डिस्ट्रिक्ट में मरने के लिए छोड़ दिया गया है। ना हमको लाइट देंगे, ना हमको एग्रीकल्चर का खाद मिलेगा, ना हमको फिशरीज का कोई सब्सिडी मिलेगा, ना हमको आग लगने से हमें ना दमकल में पानी रहेगा। उसके बाद में आप आ जाइए, इवन STS बस जो आज से 20 साल पुराना है वो मिलेगा। और मेडिकल का तो ऑलरेडी प्रदीप जी ने बोला है। कोई डिपार्टमेंट अगर यहाँ में सही तरह से काम कर रहा है वो सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट है। सही बात। सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट अकेला डिपार्टमेंट है पूरे अंडमान निकोबार में जो सही तरह से काम कर रहा है। एटलीस्ट हमारा डिस्ट्रिक्ट में तो काम कर रहा है। उन्होंने NDPS को कम किया है, इलीगल जो सेल ऑफ लिकर्स है, हम लोग जिसको शराब बोलते हैं, उसका सब बंद करा दिया है। इलिसिट जो लिकर बनता है वो भी बंद करा है। जो प्रशंसनीय कार्य है हम उसका प्रशंसा करेंगे। पूरे अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन में हमारा डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई डिपार्टमेंट अच्छा से कुछ कर रहा है जनता के लिए, जनता का सेवक बनके, तो वो सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट है। धन्यवाद। और मैं ये बोलना चाहता हूँ, जिस दिन से हम लोग का PRI का एसोसिएशन जो बना था, उस दिन पोकाडरा पंचायत हॉल में हम लोग का एक मीटिंग हुआ था, जिसमें रंगत, कदमतला, डिगलीपुर, मायाबंदर, सारा जगह का प्रधान समिति, जिला परिषद सब आए थे। उसमें हम लोग भी आए थे डिगलीपुर से। तो उस दिन डिगलीपुर का प्रमुख सर भी थे, सारा तीनों प्रमुख थे। उस दिन सिर्फ अध्यक्ष अब नहीं आ पाया। अध्यक्ष जी बोला मेरा गाड़ी, उससे पहले दिन हम ऑफिस से जा रहा था तो गाड़ी में कुछ फॉल्ट आया, हम लोग एक्सेप्ट कर लिया। फिर उस दिन पॉइंट रखा गया था कि आपका जिला में और अब आ रहा जिला का बात। आप देख सकते हैं कि हम लोग जिस बिल्डिंग में बैठा है वो एक्चुअल इंजीनियर विंग्स में बैठे हैं। हमारे पास आज तक एक जिला परिषद का ऑफिस नहीं है अपना खुद का। ये सबसे बड़ा जो डिस्ट्रिक्ट का नॉर्थ एंड मिडिल का जो मुखिया है वो बैठता है दूसरे का बिल्डिंग में, उनका खुद का बिल्डिंग नहीं है। छोड़िए, ये तो होया। फिर क्या हुआ, हाँ, तो हमारे को बोला आप डीपीसी जो कमेटी में जो प्रॉब्लम है आपका, जो कुछ कहना है आप कहिए जिला के बारे में। तो हमने बोला कि जो करेगा हमारा अध्यक्ष जी करेगा। ब्लॉक लेवल का कमेटी बन गया। तो उस दिन मैं शाम को अध्यक्ष जी को फोन करके बोला कि दादा ऐसा ऐसा बात है, तो आप एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का कमेटी बना दीजिए। तो ना तो आज तक अध्यक्ष जी डीपीसी जिला लेवल का, डिस्ट्रिक्ट लेवल का कोई कमेटी बनाया, ना कुछ हुआ। ठीक है, तो ये दर्शाता है कि हम लोग जाने अनजाने में हमारे बीच में वो कहावत है ना, घर का बेदी लंका ढाए। तो हमारा पब्लिक का जो वेलफेयर, जो सुविधा मिलना चाहिए, उसमें भी हमारा कुछ PRI मेंबर्स है जो आपका सामने रुकावट बन रहा है कि अपना डेवलपमेंट ना हो। वो चाहता है कि उनका कुछ पर्सनल बेनिफिट हो।
ये सोच के आज ये डीपीसी हो रहा है। और बाकी हमारा जो पब्लिक है नॉर्थ एंड मिडिल का, सबका अपना अधिकार से वंचित कर रहा है ये डीपीसी, इतना याद रखिए। और मैं और इसका जिम्मेदारी अध्यक्ष को लेना होगा, और इसका जिम्मेदार अध्यक्ष ही है। और साथ में जो साथ दे रहा है, साथ में जो उधर बैठ के डीपीसी कर रहा है, वो पूरा रिस्पॉन्सिबल है इस डेवलपमेंट का रुकावट के कारण। लेकिन ये मैं बोलना चाहूंगा, जो हमारा पीआरआई एसोसिएशन की जो लड़ाई है, हमारा जो मांग है, उसके लिए हम अटल है, अड़े है और अड़े रहेंगे आगे के दम तक। हम जितने भी जनता है सबके लिए लड़ेंगे नॉर्थ एंड मिडिल के। ये हमारा एसोसिएशन का मांग है और हम इसमें अटल रहेंगे। आपसे एक क्वेश्चन है, मैं भी आया था स्ट्राइक में, आप लोग बहुत ही शांतपूर्ण रूप से अच्छे से स्ट्राइक किया जनता के लिए, लेकिन वहाँ पे मैं कभी अध्यक्ष सर को देखा नहीं। ठीक है, जो मेन आना चाहिए, आपको जनता वोट डाल के जिताते हैं, वो क्यों नहीं आते हैं? और मेन मैंने खुद देखा, अध्यक्ष बन जाते हैं, अपना एरिया को देखते हैं, कहाँ जहाँ का बना। आप अध्यक्ष बना पुल नॉर्थ एंड मिडिल के लिए, आप कभी मायांदर को ठीक से नहीं देखा, कोई गरीब इंसान को आके आप बात, खुद ये मेडिकल का हालत देख लीजिए, जो बीच में इतना बड़ा हादसा हुआ, एक बेटी का डेथ हुआ 7 साल का, उस टाइम में कोई अध्यक्ष सर नहीं आए, बल्कि आना चाहिए, उसमें एक्शन लेना चाहिए। आज वो गरीब माँ बाप क्या सोच रहे हैं कि कोई नहीं है, फिर अगला बार अगर आप लोग वोट मांगने जाएगा, कोई जनता कोई दिल से वोट देगा आप लोग को? इसके बारे में कुछ कहिए। देखिए, मैं अब बहुत जायज सवाल किया कि उस दिन अध्यक्ष क्यों नहीं आया। उस दिन अध्यक्ष साहब दीप प्रज्वलन कर रहे थे, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में दीप प्रज्वलन कर रहे थे। वो कौन सा मुहिम छेड़ा है? विकास संकल्प यात्रा। विकास संकल्प यात्रा में वो दीप प्रज्वलन कर रहे थे। उनको कोई मतलब नहीं, उनको कोई मतलब नहीं कि हमारा पीआरआई सब एसोसिएशन आज एक साथ में धरना पे बैठा है तो मैं इनका साथ दूं। क्यों? उनका मंशा क्लियर है, वो हमारे साथ देना नहीं चाहता, वो पब्लिक का साथ देना नहीं चाहता। उनको जो पद चाहिए था वो मिल गया, उनको अध्यक्ष का कुर्सी में बैठना था, वो बैठ गए। अब उनको पब्लिक से कोई लेना देना नहीं, उनको बस एडमिनिस्ट्रेशन का आगे पीछे घूमने से मतलब है, क्लियर कट है, उनको एडमिनिस्ट्रेशन से लेना है। आज देखिए, उस दिन आप खुद न्यूज कवर कर रहे थे इसी जिला परिषद ऑफिस के सामने, 22 तारीख को खुद उन्होंने बोला था जब तक सेक्रेटरी लेवल नहीं आएगा हम लोग डीपीसी बॉयकआउट करेंगे। तो आज कहाँ पे है उनका स्टैंड? वो अपना उनका बस 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 हाँ। और ये भी बता दूं, आज एमपी साहब खुद इस डीपीसी को बॉयकआउट किया है। क्यों? उनको पता है कि हमारा नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान के पब्लिक जो है परेशान है। अगर ये डीपीसी हो जाएगा तो कुछ डेवलपमेंट नहीं होना नॉर्थ एंड मिडिल का, इसीलिए एमपी साहब नहीं आया, डीपीसी को बॉयकआउट किया। आपके पब्लिक के नॉलेज के लिए मैं ये बता देता हूँ। और एमपी साहब आएगा भी नहीं है 3 दिन डीपीसी में, नहीं आएगा। धन्यवाद। मैं जिला परिषद मेंबर हूं और फाइनेंस कमेटी का चेयरमैन हूं। देखिए, मैं आज हमारे जो 8 सदस्य हैं यहाँ पे जिला परिषद मेंबर के, और एक जन जो यहाँ पे आ नहीं पाए, उन सब का बिहाफ में मैं बात कर रहा हूँ। और हमारे 2 स्पेशल इन्वाइटी हैं यहाँ पे, हमारे प्रमुख मैडम श्रीमती सीता माझी जी और श्रीमती शिवानी मजुमदार जी। देखिए, आप सबको पहले से ही पता है कि लास्ट 2-2.5 महीने से पूरा जो पीआरआई है नॉन पॉलिटिकली एक जगह एकत्रित होके एक ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करके हम लोग अपने अधिकार के लिए यहाँ पे जो लड़ाई है, जो मूवमेंट है, वो हम लोग लड़ रहे हैं। जिसके चलते हुए हम लोगों ने धरना भी किया, 20 तारीख को चक्का जाम भी हुआ। और उसमें ये डिमांड रखा गया कि सेक्रेटरीज को यहाँ पे आना है, कम से कम सेक्रेटरी आरडी को आना है, क्योंकि ये आरडी डिपार्टमेंट का ही सब कुछ है। सेक्रेटरी आरडी तब हमें बताया गया कि 25 तारीख के अंदर में वो हमें डेट देंगे नेक्स्ट आने का, यहाँ पे कब आएंगे वो, जो 25 तारीख में वो डेट नहीं दिए। अब डीपीसी में जब हम लोग का जनरल बॉडी मीटिंग हुआ तब हमारा अध्यक्ष जी ये बोले, हमारे सबके सहमति के साथ, वो अकेला नहीं बोले हैं, हमने ये डिसाइड किया कि अगर सेक्रेटरीज नहीं आ रहे हैं तो हम मीटिंग करेंगे ही नहीं। मीटिंग में बैठ के फिर मीटिंग बॉयकॉट करेंगे, ऐसा नहीं होता है। अगर आप इसको लीगल पॉइंट ऑफ व्यू में लेंगे, बॉयकॉट सिर्फ बॉयकॉट होता है। पूरा कोरम को रेडी करके उसका बाद हम बोलेंगे कि मीटिंग बॉयकॉट करेंगे, ऐसा बॉयकॉट नहीं होता है। और आज हम नॉर्थ और मिडिल अंडमान का जनता का भलाई के लिए, उनका अधिकार के लिए, ये जो पीआरआई मूवमेंट है उसका जो उद्देश्य है, डेवोल्यूशन ऑफ पावर, एनएच का कंस्ट्रक्शन, हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, फिशरीज, बाकी और भी 29 सब्जेक्ट जो भी हैं, इन सबको अपना अधिकार वापस देने के लिए, डेवोल्यूशन ऑफ पावर को वापस लेने के लिए
ये जो मूवमेंट हमारा चल रहा है उसके चलते हुए और अध्यक्ष जी का अध्यक्ष का जो कुर्सी है उसका सम्मान देते हुए, जो उन्होंने बोला था कि सेक्रेटरी जगह नहीं आएंगे तो हम जेपीसी बॉयकॉट कर देंगे, ये सबको मद्देनजर रखते हुए हम 8 लोग और हमारे साथ जो हमारे स्पेशल इन्वाइटी हैं 2 प्रमुख, हम जेपीसी को बॉयकॉट करते हैं। ना हम वहाँ गए, ना हम वहाँ बैठे और ना हम कोरम पूरा करने के लिए उनका समर्थन किए। और उनको अगर लगता है जो वहाँ बैठ के आज एडमिशन का समर्थन कर रहा है, अगर आप लोगों को लग रहा है कि वो जनता का भलाई के लिए आप लोगों का साथ दे रहा है, तो मैं ये भी आपको क्लियर कर देता हूँ कि जनता का भलाई तब होगा जब डीपीसी जो होता है उसका एक प्रोसेस है और वो स्टैट्यूटरी प्रोसेस है। ऐसा मनमानी जो एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है ऐसा नहीं होता है। और उसका स्टैट्यूटरी प्रोसेस ये है कि आपको पहले जीपी करना पड़ता है हर एक ग्राम सभा में, जो 2 अक्टूबर गांधी जयंती से शुरू होता है और ये अगला 2-3 महीना तक चलता है। फॉलोड बाय ब्लॉक लेवल में उसका नेक्स्ट मीटिंग होता है, प्लानिंग होता है प्रमुख के अध्यक्षता में, और उसके बाद में वो फॉरवर्ड होता है पीआरआई का जितना भी प्लान्स है तीनों टायर का ज़िला में, और ज़िला में उसके साथ में बाकी जो डिपार्टमेंट लाइन डिपार्टमेंट्स है जिसमें 29 सब्जेक्ट्स कवर होता है, वहाँ के सारे अलग अलग जो डेवलपमेंट प्लान्स होता है, लक्ष्य होता है, एक एम होता है। सिर्फ सड़क बना देना, कुआं बना देना ये लक्ष्य नहीं होता है डीपीसी का। हम डिस्ट्रिक्ट को अगला 5 साल में कहाँ देखना चाहते हैं, ये होता है लक्ष्य। तो मैं अध्यक्ष जी से ये भी पूछना चाहूँगा और एडमिनिस्ट्रेशन से भी, आज जो डीपीसी नॉर्थ मिडिल में हो रहा है, क्या वो डीपीसी का कोई एम्स और ऑब्जेक्टिव है? अगर है तो राइटिंग में दिखाए, मुंह में नहीं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। इसका वजह से समय के कमी के कारण मैं कंप्लीट एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाऊंगा, ये इंटरव्यू बहुत लंबा हो जाएगा। काफ़ी और भी लोग हैं जो बोलना चाहते हैं। ये मेन प्राइमरी रीजंस है कि हम 8 जिला परिषद मेंबर, 2 हमारे स्पेशल इन्वाइटी, हम डीपीसी को कंप्लीटली बॉयकॉट कर रहे हैं। नमस्कार, धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।